और कहते हैं ना, बुरी परिस्थिति में सबसे जल्दी और बेहतर दिमाग जिसका चल जाए वही सयाना होता है। बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियों के सीरीज में। आज 12वीं कहानी, शौक या जिद। क्या कहती है कहानी और इस कहानी में मैंने क्या लिखा है, आइए पढ़ करके आपको सुनाता हूँ, ठीक है। शौक या जिद लगभग एक ही जैसे होते हैं, कभी शायद पूरे हो जाएं तो कभी न ही सही। शौक के साथ कुछ ऐसा कि शौक एक इच्छा है जो पूरी हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक, पर जिद ये तो पूरी होनी ही चाहिए। पर हर बार ऐसा हो तो नहीं सकता, तो बस इतना कह सकते हैं, शौक या जिद एक ऐसी वस्तु है जो अपनी इच्छा से किसी के हक में खुद को शामिल कर देती है ना। अब रोहित को शौक था या जिद ये तो पता नहीं, पर पता तो कर सकते हैं उसकी कहानी को सुनकर। आइए सुनते हैं उसकी कहानी। वक्त यही कोई 4वीं या 5वीं क्लास का रहा होगा। इस समय का शौक या जिद बस एक हंसी का विषय हो सकता है, परंतु एक बार के लिए यह अपवाद ही कह ले, गंभीर भी तो हो सकता है ना, शौक या जिद। वक्त 4वीं या 5वीं का, और एक नया पेन भी अलादीन के चिराग सा होता है। किसी बच्चे को अगर एक नया पेन मिल जाए, वो एक अलग ही खुमार के साथ स्कूल में आता है और बाकियों पर अपना प्रभाव बनाने का प्रयास करता है ना। पर यह बात तो साइकिल की थी। रोहित के एक दोस्त के जन्मदिन पर उसके पिताजी ने बतौर उपहार एक साइकिल गिफ्ट किया था। अभी 10 दिन ही हुए थे रोहित को इस नए स्कूल में। सारे बच्चे धीरे धीरे रोहित से घुल मिल रहे थे, और उस दिन रोहित का दोस्त अपने साइकिल के साथ ही स्कूल आया था। क्लास के सारे बच्चे उसको घेरे उसकी साइकिल की तारीफ सुने जा रहे थे। रोहित उस घेरे में शामिल नहीं था। रोहित भी उनमें घुलने की कोशिश कर रहा था। लंच के समय सारे बच्चे मैदान में खेल रहे थे और वो साइकिल वाला दोस्त अपने साइकिल चलाने में मस्त था। तभी रोहित उसके पास जाकर कहा, मुझे भी दो ना अपनी साइकिल चलाने को। उस लड़की ने झट से मना करते हुए ये कह दिया, ये साइकिल मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट किया है, मैं तुम्हें क्यों दूं? जब तुम्हें साइकिल चलाने का इतना ही शौक है तो अपने पिताजी से क्यों नहीं खरीदने को बोल देते। अब रोहित ने किस तरह से मांगा और उस दोस्त ने किस तरह से मना किया ये तो पता नहीं, पर बात शौक और जिद पर आकर टिक ही गई कि रोहित को साइकिल चलाने का शौक था और उस दोस्त की मना करने पर रोहित ने जिद कर लिया, ये कहते हुए कि तुम्हारे अगले जन्मदिन पर मैं अपनी साइकिल लेकर आऊँगा। ये तुम्हारे पिताजी ने गिफ्ट किया है ना, वो साइकिल मैं अपनी पॉकेट मनी के बचाए पैसों से खरीदूंगा। तब तक सभी दोस्त दोनों के पास इकट्ठे हो गए थे। रोहित ने उन सभी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, याद रखना, और अपनी क्लास की तरफ चला गया। अब सारे दोस्त एक दूसरे के साथ घुल मिल गए थे, पर रोहित और वो साइकिल वाला दोस्त, उन दोनों के बीच तो खींचतानी थी ही। क्लास बदलने वाला था और वो साइकिल वाला दोस्त अपने जन्मदिन के करीब। अब से 5 दिन के बाद उस साइकिल वाले दोस्त का जन्मदिन था। उसने मजे में ही कहा, और भाई कुछ याद है या सब भूल गए? रोहित ने कहा, इतनी जल्दी खुश होना सही बात नहीं, 5 दिन तो रुक ही सकते हो, कल उस साइकिल वाले दोस्त का जन्मदिन है। इधर रोहित अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाते हुए शाम में साइकिल दुकान की तरफ बढ़ रहा था। दाम तो उसने पहले पता कर लिए थे, अभी भी 100-200 रुपए कम पड़ रहे थे। इन्हीं उलझनों में रोहित सड़क से जा ही रहा था
कि सामने एक एक्सीडेंट हुआ। एक अधेड़ उम्र के शख्स ऑटो वाले की गलती से अपना बैलेंस खो दिए और गाड़ी से गिर गए। काफी चोट लगी थी उन्हें, दर्द से बहुत कराह रहे थे। और कहते हैं ना, बुरी परिस्थिति में सबसे जल्दी और बेहतर दिमाग जिसका चल जाए वही सयाना होता है। रोहित जल्दी से किराए पर एक रिक्शा ले आया, उस शख्स को रिक्शे पर बैठाया और अस्पताल ले गया। अस्पताल पहुंचने के साथ डॉक्टर ने जांच शुरू कर दी। अपने साइकिल के पैसों से उसने जरूरत की दवाई और डॉक्टर की फीस भर दी। तब तक उस शख्स की पत्नी आ चुकी थी। डॉक्टर ने उनसे कहा, अगर वो बच्चा सही समय पर इन्हें नहीं लाता तो समस्या और अधिक बढ़ सकती थी। अगले दिन रोहित स्कूल तो गया पर थोड़ा शांत था। अब दोस्त उसे झूठा, फेंकू और न जाने क्या क्या कहेंगे, पर रोहित मन में कहा, कोई बात नहीं, सुन लेंगे। स्कूल पहुंचने के साथ क्लास के एक दोस्त ने कहा, और भाई मुझे तो लगा आज तुम बाइक से आओगे, पर ये क्या, पैदल ही आ गए? क्यों, तेल के पैसे नहीं बचे क्या? रोहित उसकी बातों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ गया। सामने वो साइकिल वाला दोस्त खड़ा था और उसके पास उस शख्स की पत्नी खड़ी थी जिनका कल एक्सीडेंट हुआ था। रोहित उनके पास जाकर पूछा, अंकल जी अब कैसे हैं? उन्होंने कहा, पहले से बेहतर है। उस साइकिल वाले दोस्त की तरफ मुड़कर रोहित ने कहा, यार मैं हार गया, नहीं खरीद पाया साइकिल। उस साइकिल वाले दोस्त ने कहा, रोहित भाई हार तो मैं गया, तुमने जो किया है ना, इसका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। उस औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरी माँ है और तुमने मेरे पिताजी की जान बचाई है। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। और अपना साइकिल देते हुए कहा, आज से ये साइकिल तुम्हारी। रोहित के मना करने पर उसने कहा, भाई इस साइकिल के सही हकदार तुम ही हो, अगर तुम इसे लोगे तो शायद मैं खुद को माफ कर सकूं। कहानी हो गई पूरी, और करना आपको क्या है आपको पता है। कमेंट करिए और ज़रूर बताइए, कमेंट में इंतज़ार है आपके कमेंट का। और बताइए मेरी लिखी कहानी शौक या जिद आपको कैसी लगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और